हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। एक और दिन प्रभु की महिमा को देखने के लिए, उनकी विशेषता को जानने के लिए प्रभु ने दिया। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना। महान पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हम सांसारिकता में हमारे मनों को लगाते हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल जाते हैं। प्रभु हम पर दया करें। आपकी महिमा को देखने, आपकी महानता को देखने के लिए हमारे आंखों को आप खोलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या हम केवल अपना ख्याल रखने के लिए ही हैं? क्या हम केवल अपनी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए हैं? क्या भविष्य को सोचकर भयभीत होने के लिए हैं? इस संसार में हमारा संपूर्ण ध्यान मनुष्यों पर है। हमें उन्हें प्रसन्न करना है, हमें उसके लिए यह करना है। मुझे उसका फेवर चाहिए, मुझे इसका फेवर चाहिए। इस प्रकार की तमाम चिंताएं, ऐसे तमाम विचार हमारे मनों में होते हैं। लेकिन हमारे एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हमारा उद्धार हो जाए। क्या हमें याद है? इस संसार में मनुष्य मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मनुष्य के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वे भूल जा रहे हैं। जब हम एक बार सृष्टि की ओर देखते हैं, इस विशाल काय ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की महानता को हम समझ पाएंगे। क्या नींद से उठ गए हैं या फिर नहीं? क्या अभी भी कमरे के अंदर ही हैं? क्या अभी भी अपने बिस्तर के ऊपर ही हैं? थोड़ा बाहर आइए, उदय होते हुए सूरज को देखिए, पक्षियों के चहचहाने को सुनिए। क्या आप सूर्योदय के अनुभव का आनंद ले रहे हैं या नहीं? कम से कम हफ्ते में एक बार सुबह उठकर बाहर जाएं। आसपास बागीचा हो तो जाएं, आसपास अगर समुद्र हो तो वहां जाएं। अगर आप गांव में रहते हैं तो खेत खलिहान में जाएं या फिर छत के ऊपर जाएं, और अगर आकाश को देखें तो परमेश्वर की महिमा को जब हम वहां देखेंगे, उनकी स्तुति करने पाएंगे। दाऊद जो था इतना अधिक स्तुति करने वाला, परमेश्वर की भक्ति में लौलीन रहने वाला, कैसे बना जानते हैं? वो एक चरवाहा था। भेड़ बकरियों को लेकर वो जंगल जाया करता था। जंगल में हरी हरी तराइयों में भेड़ बकरियों को चराते सृष्टि को देखकर वो अचंभित होता था। एक बार देखिए भजन 8 उसका 3। जब मैं आकाश को जो आपके हाथ का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो आपने नियुक्त किए देखता हूं। क्या देख रहा है? आकाश को देख रहा है। देखिए, हमें केवल एक ही आकाश नजर आता है, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि कम से कम 3 आकाश हैं। विज्ञान की इस कदर बढ़ोतरी के बाद जब लोगों ने ब्रह्मांड की भव्यता को देखा, वे चकित रह जा रहे हैं। आपके बनाए हुए आकाश को, चंद्रमा और तारागण को, सूरज की रोशनी को तो हम सीधा नहीं देख पाएंगे ना। सूरज को तो नहीं देख सकते, लेकिन चंद्रमा को देखकर, टिमटिमाते तारागणों को देखकर, कई बार तालाब या किसी नदी के किनारे भेड़ बकरियों को चराते हुए शायद रात अंधेरे को वहीं रुक गया होगा। एकदम शांत वातावरण में परमेश्वर की सृष्टि को देखते हुए, प्रभु के हाथ के भव्यता को देखते हुए, आपके बनाए हुए आकाश को देखकर, आपके बनाए चांद सितारों को जब मैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि आप उनका स्मरण रखें? इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, इस विशालकाय ब्रह्मांड में मनुष्य है क्या चीज? क्या कभी आपने सोचा है? जब हम प्लेन में बैठकर उड़ते हैं, थोड़ा ऊपर जाते ही, जमीन से थोड़ा ऊपर उठने पर ही नीचे दिखने वाली चीजें खिलौने समान नजर आती हैं।
मनुष्यों को तो आंखों से देखा तक नहीं जा सकता, थोड़ा और ऊपर जाएं तो कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे विशालकाय संसार में परमेश्वर की नजर आप पर बनी हुई है, मुझ पर बनी हुई है। जब हम यह सोचते हैं, क्या यह आश्चर्य नहीं? क्या यह अद्भुत नहीं? वे हमारे मन को जांचते हैं, परखते हैं, हमारी इंद्रियों को वे जानते हैं। कैसी अद्भुत बात है! इतने महान परमेश्वर मेरी फिक्र करते हैं, कैसी अद्भुत बात है। मनुष्य कौन है कि आप उनको स्मरण करते हैं? कुछ नहीं, फिर भी आप उनका ख्याल करते हैं। क्या कभी आपने किसी फुटबॉल मैच को देखा है? स्टेडियम में कई हजारों लोग मैच देखने के लिए आते हैं। दो टीमें आपस में भिड़ रही होती हैं, रेफरी वगैरह होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, अब तो वीडियो शूट वगैरह भी होता है। सभी कैमरा का पोजीशंस, सारे लोगों की नजर, खिलाड़ियों की नजर कहां पर होती है बताइए? स्टेडियम भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भीड़ भले ही ज्यादा कम क्यों ना हो, सबकी नजर कहां पर होती है? उस गेंद पर होती है। उस गेंद को गोल में डालना ही इस गेम का मुख्य भाग है। जहां गेंद जाती है, सबकी नजर वहीं फिरती है, सारे खिलाड़ी वहीं भागते हैं, रेफरी भी उसी ओर भागता है। वैसे ही आकाश चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, चांद, सितारे, सूरज, विभिन्न ग्रह क्यों ना हो, आकाश गंगाएं क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, आप पर और मुझ पर बनी हुई है। इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दे दिया। कई सारे साइंटिस्ट आज ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग शोध कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मनुष्यों को अन्य ग्रहों में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा पर भेजने का प्रयास किया गया, मार्स भेजने का प्रयास किया गया। वहां पर परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल, मनुष्यों के रहने के अनुकूल नहीं है। मनुष्य केवल भूमि पर ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को ही उनके निवास के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ही पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के लिए ही तमाम अन्य चीजों को बनाया। अगर पृथ्वी आकाश गंगा में तैर रही है, अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, हम लोग भूमि पर आराम से अगर रह पा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अगर बराबर है, अगर जिस हवा की हमें जरूरत है वो यहां पर है, तो जिस गर्मी की बिल्कुल सही मात्रा में, जिस गर्मी की हमें आवश्यकता है, वो अगर यहां है, तो यह परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है। मानो जो संपूर्ण आकाश गंगा है पृथ्वी के लिए है, और मानो पृथ्वी को स्पॉन्सर कर रही हो। तमाम आकाश गंगा जो है मानो मनुष्यों का सहयोग कर रही हो। ऐसे ही प्रभु ने बनाया। यस, क्या कभी आप प्लैनेटोरियम गए हैं? जाइए, जाकर देखिए कैसे तारागण वगैरह के बारे में, वह तमाम अन्य आकाश मंडल की चीजों के बारे में कुर्सी में बिठाकर यह है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तमाम बातें आपको बताते हैं और अंत में कहते हैं अभी बहुत कुछ बाकी है। परमेश्वर अनंत है जो सृष्टि करता है। ऐसे एक विशालकाय ब्रह्मांड में मनुष्य कौन है, हम क्या हैं? जबकि हम हमारी बातें करते हैं, हमने ये पढ़ाई की, हमने वो पढ़ाई की, हम ये हैं। आप अपनी बड़ाई करते हैं, पर इसे आपको देने वाले ईश्वर को आप भूल जाते हैं। आकाश को देखने वाला दाऊद एक और बात करता है। देखिए भजन 139 14वीं आयत, मैं आपका धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। इस विशालकाय ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना कैसे की? दाऊद कहता है, आपके कार्य तो आश्चर्य के हैं। क्या सोचते हैं आप अपने बारे में?
आपके जैसे एक मनुष्य को बनाना क्या संभव है? आजकल रोबोट्स को बनाया जा रहा है, लाखों डॉलर्स लगाकर बनाया जाता है, लेकिन उनमें जीवन नहीं है। हमारे शरीर के जो अलग अलग अवयव हैं उन्हें नहीं बनाया जा सकता, असंभव है। अगर कोशिश भी की जाए, आंख जो काम करता है उसके लिए करीब करीब 250 टेलीविजन स्टेशंस, करीब करीब 250 टेलीविजन रिसीवर्स की जरूरत है केवल एक आंख के जो काम वह करता है उसके लिए। हमारे ब्रेन में, दिमाग में एक तरह से विद्युत उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर उत्पन्न होती है। हमारे कान सुनते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को हमारे कान सुनने पाते हैं। अद्भुत तरह से प्रभु ने बनाया है। हमारी जबान पर कितने विभिन्न प्रकार के स्वाद वहां पर हैं। वैसे ही हमारे शरीर की जो नसें हैं, उन नसों को अगर खींच के निकाला जाए तो मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कितने किलोमीटर, पर वह काफी लंबी होती है। कितनी सारी हड्डियां हैं और उन हड्डियों के लिए कितने अच्छी तरह से लुब्रिकेशन का बंदोबस्त है। हमारे शरीर में कितने गैलन्स ऑफ ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। हमारे शरीर में किडनी लगातार हमारे खून को साफ करता रहता है। जब वो काम करना बंद कर देता है तो लोग कितना अधिक परेशान होते हैं। क्या कभी अपने शरीर के लिए आपने प्रभु की स्तुति की है? क्या कभी आपने विश्वास से प्रभु से कहा है, प्रभु मेरे सृष्टिकर्ता आप ही हैं? प्रभु इतने जटिल बट शानदार शरीर को आपने मुझे दिया, आपका धन्यवाद कहा है? हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी समझ जो प्रभु ने दी है, मुंह से जो शब्द आवाज बन के निकलते हैं उनकी देन है। बात करने की समझ, बुद्धि उन्होंने हमें दी है। क्या अपने मुख से आप प्रभु की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं? या फिर अब भी कंप्लेंट्स, प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु वो नहीं दिया, ये पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं यह हासिल नहीं कर पाया, कहकर अब भी चिंतित है। लेकिन प्रभु ने इतना कुछ दिया। जो कुछ है उन्हीं का दिया है। हमारी अगुवाई करने वाले वे ही हैं, हमारे रक्षक वे ही हैं। मुझसे इतना प्रेम करने वाले प्रभु कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया। मैं अगर उनसे मांगूंगा तो वे मुझे जरूर देंगे। क्या यह विश्वास आप में है? आज से अगर इन महान परमेश्वर पर, चमत्कारिक परमेश्वर पर हम विश्वास करें तो अपने जीवनों में चमत्कार को देखने पाएंगे। उनकी सृष्टि को देखिए, जैसे उन्होंने सब कुछ स्थापित किया है उसे देखिए, उनकी महिमा को देखिए और उनकी महिमा करिए। आपके हृदय को वे जानते हैं, उनकी नजर आप पर है। आपकी अगुवाई करने वाले, जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा कहने वाले कई अरबों लोग इस संसार में हैं, लेकिन प्रभु सबका ख्याल रखते हैं, अगुवाई करते हैं। हर एक इंसान अपने आप में बिल्कुल अलग है, यह उनकी देन है। अगर हम यह समझ पाएं, धन्य हो जाएंगे। आपके हाथ की रेखाएं किसी और से मेल नहीं खाती, आपकी आंखें किसी और से मेल नहीं खाती। कई सारी खासियत आप में है, आपकी तरह कोई और बिल्कुल नहीं है। और हर एक मनुष्य प्रभु का प्रिय है। हर मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में की है। प्रभु ने जो सुइच्छा दी है उसका इस्तेमाल करें। उनकी महिमा को देखने, उनकी महिमा को करने, उनसे प्रार्थना करने, उनसे प्रेम करने, उनके और अधिक करीब जाने, उस सुइच्छा का इस्तेमाल करें। मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा कहने वाले प्रभु, तो मुझे खोज और मैं तुझे मिलूंगा वायदा देने वाले प्रभु हमसे मिलने के लिए हमेशा तत्पर हैं। वचन सुनते हुए प्रभु की महिमा को समझें। आप प्रभु के लिए कितने बहुमूल्य हैं, वचन में प्रभु ने हमें बताया है। अगर वे आपसे इतना प्रेम नहीं करते तो क्यों वे इस संसार में आकर अपने प्राणों को देते? जरा सोच के देखिए। एक बार फिर से अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। अपनी चिंताओं को दूर हटाकर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मेरे प्रभु हैं यह समझकर
उनके और अधिक करीबी में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी मदद करें कि सांसारिकता को देखकर, सांसारिक बातों को देखकर हम भयभीत होकर, चिंतित होकर अपने जीवनों में ना रहें, बल्कि आपको देखकर और यह जानकर कि आप हमारे साथ हैं, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, हमें शांति देने वाले, हमें तसल्ली देने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले यीशु हमारे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रभु ये शरीर जो आपने दिया है, जो कि आपका मंदिर है, प्रभु इसे पवित्र रखकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।